यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ। स्पिरिचुअल स्ट्रगल क्या है? स्पिरिचुअल स्ट्रगल यही है कि पाप नहीं करें। और स्पिरिचुअल स्ट्रगल में हर एक विश्वासी किस तरह से पाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम एवं उसी पर मजबूत विश्वास, यह तो वचन है। वर्ण मजबूत बात क्या है? यीशु मसीह का स्वीकार करना, उसे कबूल करना, वहीं पर सारा झोल है। क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारी दुनिया शैतान के जेब में है। तो यीशु मसीह को सब शरीरों के सामने कबूल करना है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। फेसबुक पर सबसे ज्यादा मकबूल इमानुएल एक पोस्ट करता है, यीशु मेरा बाप है। वह क्या है? क्यों है? यीशु मेरा बाप है। यह उसका कबूलनामा है। सबके सामने यीशु को स्वीकार करना है। हर एक विश्वासी अपने ही निजतम विश्वास, तथ्य, प्रेम के अनुसार
यीशु मसीह को कबूल करता है और जो सारा झोल है गुप्त वह पता करता है एवं पता लग जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु मेरा बाप है ऐसा फेसबुक पर पोस्ट करने के पीछे यीशु को मकबूल इम्मानुएल किस लेवल में कबूल कर रहा है एवं उसको स्वीकार रहा है, वह दर्शनीय बात है। क्योंकि एक उपदेशक होने के नाते हर एक उपदेश देने से पहले मकबूल इम्मानुएल स्वयं पर सभी बातें अभ्यासित करता है। अगर मकबूल इम्मानुएल सिखा रहा है आत्मिक बातें, आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। याद रहे, मेरे मैं में भी मैं नहीं, मैं मर चुका, अब जो जिंदा है वो मसीह है मुझ में। वचन है। अब जो मैं जिंदा हूं उसमें जिंदा हूं। अगर मकबूल इम्मानुएल यीशु मसीह का स्वीकार करने के उद्देश्य से उपदेश देता है तो वह स्वयं भी उस पर अभ्यासित हो रहा है। जो कि यीशु मेरा बाप है ऐसा फेसबुक पर ज़्यादातर पोस्ट आती है, वही हेडलाइन है कि यीशु मसीह को मकबूल इम्मानुएल पब्लिकली स्वीकार कर रहा है और यही झूठ है, उसे कबूल करना है। क्यों ही सब झोल पता चलता है। जितने मुझे देखते, सुनते और समझ रहे हैं भक्तगणों, मकबूल के सपोर्टर्स, तुम जो मेरी ओर यानी दुनिया के सबसे बड़े चर्च में आने के लिए आकर्षित हो रहे हो, व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह का स्वीकार करना है, पब्लिकली, रिश्तेदारों में, घर वालों में, सब में। कि हाँ, मैं यीशु को मानता हूं। क्यों है स्पिरिचुअल स्ट्रगल में विश्वासी पाया जाता है। और स्पिरिचुअल स्ट्रगल यही है कि गुनाह नहीं करना, क्योंकि उसने जो बाइबल का अतुलनीय परमेश्वर है इज़राइल का, उसने हमें उसकी तरह होने के लिए बुलाया है। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है।
दर्शन दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल को देखने वाले बहुतेरे हैं। केवल इंडिया में 100 से भी अधिक बड़े बड़े चर्च ओपन करूंगा, यह दर्शन है। और यह आप ही होगा, यह भी दर्शन है। एवं जगत में जितने भी देश हैं, छोटे बड़े, उन देशों में उन्हीं देश का सबसे बड़ा चर्च ओपन होगा। सोशल मीडिया मकबूल का एरिया है। 5G 3G 4G जितना भी है नेटवर्क, जितना भी आएगा 6G 7G, सबका सब मसीहत के लिए इस्तेमाल होगा। परमेश्वरीय कार्य होंगे। यीशु मसीह का सुसमाचार उसके जरिए प्रचार होगा। आत्मा यो कहते हैं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। डिजिटल बैनर, जिस तरह बैनर लगते हैं हर त्योहार, हर बात के लिए, पॉलिटिकल सभी, तो बैनरबाजी का हुलिया चेंज होगा। हर बातें केवल मसीहत के लिए इस्तेमाल होंगी। छोटी सी छोटी बातें भी मकबूल इम्मानुएल के चर्च से जुड़ी होंगी। ऐसा ही होगा। ऐसा मैं करूंगा ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा ही होगा। टीवी, टेलीविज़न, सोशल मीडिया का एक माध्यम है। मोबाइल, टीवी पर कोने में आध्यात्मिक बातें हो रही है, मसीही प्रचार, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु बड़ा है। जो मसीह में है उसे भी नहीं पता कि टीवी पे यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। टीवी ऑन होते ही मसीही बातें होनी चाहिए। यीशु मसीह नजर आना चाहिए। मोबाइल ऑन होते ही यीशु मसीह नजर आना चाहिए, और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यह सब दुनिया के सबसे बड़े चर्च से जुड़ी हुई बातें हैं जो होने वाली है। आत्मा, आप ही आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। रोमियो 8:16। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
सोशल मीडिया जितनी भी तरक्की करे, उस तरक्की का फायदा यीशु मसीह के सुसमाचार को ही होगा। डिजिटल बैनर, जिस तरह बैनरबाजी होती है, हर कोने में इंडिया में जगह जगह जितने जिले हैं, हर एरिया में बड़े बड़े बैनर लगेंगे, क्योंकि मिरेकल्स नॉर्मल है। रोजाना मोजीज़े होंगे, और जैसे ही मोजीज़ा होगा, वैसे ही जिस तरह पोस्ट होती है एक बार और पूरा पब्लिकली देखा जाता है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक बैनर होंगे डिजिटल। वो कैसे होंगे इस्तेमाल पता नहीं, वरन ऐसा ही होगा। आत्मा बातें करता है। क्रिश्चियनिटी, मसीहत सर चढ़ के बोलती है, और खुदा का इस बार अलग मूड है। मकबूल इमानुएल को खुदा के काम करने के कारण पैसा नहीं कमाना, परमेश्वर का कार्य करते हुए मकबूल इमानुएल दान दक्षिणा नहीं लेगा। इसलिए मकबूल इमानुएल रोज़ाना कार्य करेगा प्रभु यीशु के नाम से। रोज़ाना, रोज़ सुबह शाम, कभी भी रात में, आधी रात को भी, 24 घंटा मकबूल इमानुएल केवल और केवल परमेश्वर का कार्य करते हुए नजर आएगा। इसलिए रोजाना मोजीज़े होंगे। और जैसे ही वो होंगे, एक पोस्ट की तरह जैसे वीडियो अपलोड करते हैं, बैनर होंगे जगह पर से। उसका प्रचार होगा। यह प्रचार का एक नवा स्टाइल होगा, क्योंकि लिखा है, मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए नहीं बुलाया जिस खेत में तुमने मेहनत करी है, बल्कि औरों ने मेहनत करी है, वो खेत तुम्हें काटने के लिए बुलाया है। तो जगह जगह पर बैनरबाजी होती है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। सभी बैनरबाजी करते हैं, पॉलिटिकल सभी। मकबूल इमानुएल देखते आया है, तो स्पिरिचुअली यह सोच रहा है कि यह बैनरबाजी तो असल में है ही नहीं, यह सब पके हुए खेत है, केवल उसे डेकोरेट करना है। अगर टीवी पर कोने में चैनल पर मसीहत फैल रही है, जो पिछलों ने मेहनत करी है, तो मकबूल इमानुएल को यह अच्छा नहीं लगता।
तो उसी मेहनत को काटेगा, कटनी को। तो टीवी ऑन होते ही इशू नजर आना चाहिए। यह लेवल है विश्वास की। और ऐसा ही होगा। क्योंकि खुदा बड़ा है। उसे शो करने वाली हरकतें ही विश्वासियों की होनी चाहिए। उसे शोभायमानित करे ऐसी बातें ही विश्वासियों के मुंह से निकलनी चाहिए। क्यों ही वह खुश होता है। मिरेकल्स नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। पाँच 555 आइडियाज है यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के। हे जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, आ जाओ। यीशु मसीह ने कहा है, चिकित्सक की आवश्यकता भले चंगों के लिए नहीं वरन बीमारों के लिए है। तो सभी के सभी बीमारों चंगे होने के लिए आओ, और जो भले चंगे हैं वे यीशु मसीह क्या है उसका अनुभव लेने के लिए आओ। अध्यात्म है क्या? प्रवचन, मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यूं कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, क्योंकि आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। मकबूल के मुंह से निकलने वाला प्रवचन, मसीही प्रवचन, शैतान सुन नहीं पाता, बौखला जाता है। तो हे लोगों, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मेरे पास तो एग्जैक्टली मसीहत है क्या, यीशु मसीह का अनुभव लेने के लिए मेरे पास तो, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे पुत्र यीशु मसीह को भेजा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा है, ठीक उसी तरह मकबूल इम्मानुएल भी भेजा गया है। क्योंकि मकबूल इम्मानुएल का भी उन चेलों में ही शुमार हो चुका है। तो हम सब एक दूसरे को भेजने वाले बने। इसलिए मेरे पास आओ मेरे यारो, मेरे पास आओ। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। पापक वृत्ति पर लगाम लगाना ही स्पिरिचुअल स्ट्रगल है। तो फिर आओ उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। आमीन।
strong. Amen.